स्टूडेंट्स, आज जो है क्लास में हम लोग 9.10 से लेकर 9.14 तक न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल है 9.10 का। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, कॉन्टैक्ट विथ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इज द सिस्टम ए कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस, इग्नोर द थिकनेस ऑफ लेंसेज। ठीक है, ये चीज़ आपको दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे आप इसके लिए? तो हम यहाँ पे फिगर बनाएंगे। ठीक है, जो फिगर बनेगा इस तरीके से, एक कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरा कॉन्केव लेंस है। ठीक है, ऐसे जो है दोनों कांटेक्ट में, चूँकि दूर दूर बन गया बट ये दोनों कांटेक्ट में है, ये दोनों लेंस कांटेक्ट में हैं। ठीक है, एक साथ कांटेक्ट में रखे गए हैं। तो अब देखिए, कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ, पहले का जो फोकल लेंथ है उसको लिख देंगे f1 = 30, और दूसरे का जो फोकल लेंथ है वो लिखेंगे -20, क्योंकि वो कॉन्केव लेंस है, -20। ठीक है, तो कंबाइन का फोकल लेंथ कितना होगा? तो 1/f = हो जाएगा 1/30 और प्लस 1/-20। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपको, अगर इसका आंसर निगेटिव में आएगा, ठीक है, एफ की वैल्यू निगेटिव में आएगी, तो आप देखिए पहली चीज़ की इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एफ की वैल्यू जो निकालेंगे वो ए पहला आंसर हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेशन आपको करना है। दूसरी चीज़, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग होगा, यदि इसकी वैल्यू निगेटिव आएगा तो ये कॉम्बिनेशन डाइवर्जिंग होगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो फोकल लेंथ भी कैलकुलेट करेंगे और ये भी दिखाएंगे कि ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे माइक्रोस्कोप है तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इस तरीके से छोटा होगा, आई पीस ऐसे बड़ा होगा, ये माइक्रोस्कोप हो गया। ठीक, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं फिर से। यहाँ पे ये चीज़ आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आई पीस हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ जो है, FO की वैल्यू है, वो FO की वैल्यू ऑब्जेक्टिव का है 2.0 सेंटीमीटर, और FE की जो वैल्यू है, FE की वैल्यू है 6.25 सेंटीमीटर, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। इनके बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। करा कि हाउ फार द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड in order to obtain the final image at least distance of distinct vision। करा कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाए। आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाए, मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, इसको लिखते हैं UO, मतलब आपसे UO पूछा जा रहा है। क्या करेंगे? देखिए, आपसे UO पूछा जा रहा है और फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है? तो फाइनल इमेज मान लीजिए यहाँ बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बन रहा है। फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन बन रहा है। कौन फाइनल इमेज बना रहा है? तो आई पीस बना रहा है। तो अगर हम आई पीस के लिए सबसे पहले हम देखें कि आई पीस का ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो आई पीस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, तो आई पीस की ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई पीस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो आई पीस के लिए अगर हम इमेज देखें कि इमेज कहाँ है, तो इमेज को लिखेंगे UE = तो हमें ये पता नहीं है, और ये कहाँ पे इमेज बना रहा है? फाइनल इमेज तो 25 सेंटीमीटर पे बना रहा है। इसका फोकल लेंथ कितना है इसका? तो इसका फोकल लेंथ आपका है FE की जो वैल्यू है, यहाँ पे लिख देना FE की वैल्यू 6.25। अब देखिए, इसमें अगर हम थिन लेंस फार्मूला अप्लाई करें तो थिन लेंस फार्मूला कितना हो जाए, क्या होगा? तो 1/FE = 1/V की वैल्यू हमें नहीं, -25 -1/UE, और FE की वैल्यू भी गिवन है, FE की वैल्यू गिवन है, तो FE की वैल्यू कितना है? 6.25।
अब सॉल्व करेंगे हम इसे तो ये मिलेगा यू ई को अगर इधर ला दें तो या यू ई को उधर रहने दीजिए, ठीक है। तो यू ई को उधर रहने देंगे तो ये आपको मिलेगा कितना, ये होगा 1/u ई माइनस में है, इसकी वैल्यू कितना होगा तो 1/6.25 और ये हो जाएगा 1/25, ठीक है। इसको हम डेसिमल हटाएंगे तो इसको 10/100 कितना कर देंगे 625, इसको लिख सकते हैं। मतलब एलसीएम लिख लीजिए 625, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 25 इक्वल टू -1/u ई। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो u ई की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो u ई की जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -625/125, ठीक है। ये आपको u ई की वैल्यू मिलेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने पे हमें u ई की वैल्यू आएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। u ई की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो हम इसको हटा रहे हैं। देखिए u ई की वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर, वो भी निगेटिव में आएगा, ठीक। तो ये आपका u ई की वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। तो हम अगर ऊपर से फिर देखें, अगर हम ऊपर जाते हैं तो देखिए यहाँ पे u ई की वैल्यू, ये डिस्टेंस जो है 5 आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्टिव से कितना दूरी पे इमेज होगा, तो ये इमेज ऑब्जेक्टिव से जो दूरी होगा उसका वो हो जाएगा आपका 10 - 5, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, सॉरी 15 है, 15 दिया हुआ है। दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस 15 है, 15 में ये 5 मिल गया तो ये हो गया 10। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव के लिए सॉल्व करें, देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए क्या क्या मिलेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया ये तो निकालना है। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ हमें पता है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ पता है, और इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव का इमेज है, ये इमेज ऑब्जेक्टिव का पता चल गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये देखिए ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ऊपर दिया गया है, उसको लिख लेंगे यहाँ पे। तो अब थीन यहाँ पे लिखेंगे उस चीज़ को, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ। अब फिर यहाँ पे थीन लेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/f = 1/v - 1/u। तो यहाँ से u की वैल्यू निकल जाएगा, ऑब्जेक्टिव का डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे है, और यही चीज़ आपको क्या करना है, निकालना है। तो 2 बार थीन लेंस फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक बार थीन लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे हम किसके लिए, आई पीस के लिए। सबसे पहले आई पीस के लिए अप्लाई करेंगे, उसके लिए भी ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। और फिर तो ऑब्जेक्टिव से डिस्टेंस मिल जाएगा। सबसे पहले हम किसके लिए थीन लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, आई पीस के लिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 12 A person with normal near point 25 using a compound microscope with objective focal length। देखिए ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना, तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ 8 mm, मतलब कितना हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर, ठीक है। माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 0.8 सेंटीमीटर हो गया। एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ एफ ई की वैल्यू जो दिया है 2.5 सेंटीमीटर। कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस 9.0 mm फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। देखिए ऑब्जेक्टिव से जो मतलब ये यू ओ की वैल्यू दिया है 9 mm इन शार्प फोकस। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेस, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। देखिए इसके लिए भी क्या करेंगे, इसके लिए हम जैसे पूछ रहा है कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज। तो मैग्नीफाइंग पावर आपको पता है, मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला सबसे पहले लिख दे रहे हैं, m = VO/UO 1 + D/FE। ये मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होगा किसके लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। अब करा दोनों के बीच, दोनों जो है लेंस के बीच कितना डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस, लेंस का जो डिस्टेंस होता है उसको लिखते हैं L = VO + UE। देखिए VO + UE ये लेंस का डिस्टेंस होता है।
अब देखिए VO और UE ये आपका टास्क रहेगा, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो हम दोनों के लिए गिवन पॉइंट्स नोट कर दे रहे हैं और आप इसको खुद कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। VO कैसे निकालेंगे? मतलब ऑब्जेक्टिव का इमेज बना रहा है। UE कैसे निकालेंगे? मतलब आप आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यही लेंस का, ये माइक्रोस्कोप का लेंथ या फिर दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन होता है। तो देखिए दोनों के लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। पहले VO कैसे निकालेंगे? तो ऑब्जेक्टिव के लिए सॉल्व करिए। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या सॉल्व करेंगे? तो ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए दिया है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस तरीके से VO निकाल लेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए सॉल्व करेंगे। देखिए क्या क्या दिया है। FO 0.8 mm, ये दिया है 0.8 mm, ठीक है। ये सेंटीमीटर में 8 mm दिया है, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 0.8 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? तो ऑब्जेक्ट जो UO की वैल्यू दिया 9 mm, मतलब ये दिया हुआ है आपको 0.9 सेंटीमीटर। और यहाँ पे थिन लेंस फार्मूला यूज करके इसको आप निकाल लेंगे VO। इसके बाद आई पीस के लिए क्या दिया हुआ है? देखिए आई पीस के लिए FE और इसके बाद UE, फिर आपको निकालना है VE। तो FE आई पीस के लिए FE दिया हुआ है, कितना दिया है? आई पीस का फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद UE आपको निकालना है और VE कितना होगा? तो -25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे जो है दोनों इन्फॉर्मेशन से, यहाँ से VO निकालेंगे, यहाँ से UE निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। एल्जेब्रिक सम, साइन के साथ नहीं ऐड करेंगे, एल्जेब्रिक सम निकालेंगे तो दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन आ जाएगा। कौन कौन सा? ऑब्जेक्टिव और आई पीस, दोनों के बीच का सेपरेशन आ जाएगा। इसको आप लोग करके हमें सेंड करेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ सब करके हमें सेंड करेंगे, हम आपके जो है आंसर का वेट करेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही।